इसराइल की लबनान के खिलाफ जारहत मशरिक़ वस्ता में अमन के ख्वाब को चकनाचूर कर रही है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान की तरफ से आबनाए हर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी गई है। मगर अमरीकी सदर की मुनाफिकत तो देखिए कि इसराइल के बजाय फिर भी ईरान पर बरस रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से खबरदार किया है कि अगर किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के होती है तो ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले किए जाएंगे। ट्रंप की ईरान को असलहा फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ और जंग में साथ ना देने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान सामने आया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कांग्रेस के 24 से ज़ायद डेमोक्रेट्स बताए जा रहे हैं, उन्होंने धमकियों के बायस अमरीकी सदर को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो भी ये क्लेम कर रहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी से कबल ही वाशिंगटन ने पाकिस्तान पर सिफारती दबाव डाला ताकि तेहरान को आर्जी जंगबंदी पर आमादा किया जा सके। उधर ईरानी वजीर खारजा ने ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीका को अमन या फिर इसराइल के जरिए जंग में से किसी एक का इंतखाब अब करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इसराइल के लबनान पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को मुतासिर कर रही हैं। फ्रांसीसी सदर की बात कर लें तो वो भी लबनान में इसराइली हमले रोकने पर जोर दे रहे हैं। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जबकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उम्मीद यह है कि इन कशीदा हालात के बावजूद भी अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अब क्या पाकिस्तान अमन के लिए राह निकालने में कामयाब हो पा रहा है? मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, अब चूँकि आप खुद शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बड़ी हलचल है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त वहाँ पर देखी जा रही है, 2 दिन की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बड़ी आमद है वो कल यानी जुम्मे के रोज़ बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं ये मुज़ाकरात, किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ भी पाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो बड़ी की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो अब हमने देखा है कि एक तातुल थोड़ा सा नज़र आया है, जिसमें आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप भी और JD वेंस भी कह रहे हैं कि इस माहदे में लेबनान पे हमला करना जो है ना वो इसमें शामिल नहीं था, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि उसमें शामिल था। लेटेस्ट ये है, थोड़ी देर पहले एक नया स्टेटमेंट शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, डॉक्टर चीमा ने ज़रूर देखा होगा। यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि जी ये जो माहदे में चीज़ें तय हुई थी जिसमें लेबनान पे हमले बंद करने थे, वो जो कहा गया था कि ईरान के तहादियों पे हमले नहीं होंगे, इसको शामिल किया जाए। देखिए मारूफ, बड़ा शदीद सफारती तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव है, नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, अगरचे वो किसी की परवाह नहीं करते। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ और ख़बर के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि देखें, कल रात से जो जिस तरीके से सिचुएशन बदली है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है ना वो सबसे राब्ते में, जिस तरीके से एक मिलिट्री डिप्लोमेसी को आगे लेके चल रहे हैं, और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, हमने उनको ये बताया है, जो मेरी इत्तला है कि देखें ये अगर आप चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है गेट इट डन इमीडिएटली, वो है गेटिंग लेट, यहाँ तक की बातें हो रही हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वो चीज़ें जिन पे एग्रीमेंट हुआ, जिन पे तय हुआ, जिसको आपने खुद ट्वीट करके कहा कि 10 पॉइंट जिन पे हैं इनके ईरान के, उन पर बातचीत हो सकती है, तो आप इससे क्यों पीछे हट रहे हैं? देखें, उन पे एक बड़ा शदीद सहूनी लॉबी का है मारूफ, और दूसरा पब्लिक ओपिनियन इतनी उनके ख़िलाफ़ हो गई है। वो फंस गए हैं कि किधर जाएँ, इसराइल की तरफ जाएँ, फंसते हैं, ईरान के लिए बातचीत करें तो उनके लिए अपने मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब देखें, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे साबित हो रही हैं। एक तो है कि सब लोग आ रहे हैं वहाँ, अच्छी बात है, जो इसमें कहते हैं क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये जो लास्ट मिनट पे आपने देखा जिस तरीके से लेबनान पे हमले के बाद एक बहुत ही सूरत हाल नाजुक उसमें चली गई है, अब ये उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि जी इसको तो यू गॉट टू डू इट। अमेरिका को बताया कि अगर नहीं बंद करते तो बहुत सारे इशारे बता रहे हैं कि ईरान किसी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं होगा, लिहाजा आप ये छोड़ दें, क्योंकि आप जीत के तो आए नहीं हैं इस जंग में। तो लोग तो कह रहे हैं कि ईरान जीता, आप नहीं जीते हैं, तो ये तो आप तो डिक्टेट उस वक्त करते हैं कि जब आपने जंग जीती हो, जब हथियार डाल दिए हो आपके मुखालिफ ने, आपके दुश्मन ने, वो तो हुआ नहीं है। नतीजतन अगर आपको चाहिए फेस सेविंग, और तो फिर उन्हें भी कोई सेफ एग्जिट चाहिए हर तरह से, ईरानियों को भी। और वो कह रहे हैं जब आपने खुद जो बातें की थी उससे आप पीछे क्यों हट रहे हैं? दूसरी बात मारूफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखें न्यूयॉर्क टाइम ने जो कल लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि 3 पहले पावर सेंटर थे दुनिया के, रशिया, चाइना, अमेरिका, वो कहते हैं चौथा जो है ना वो बन गया ईरान।
वो कहते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। हाँ। आप नहीं कह रही, मैं नहीं, वो ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद डॉक्टर सीमा से बात करेंगे। वो कहते हैं कि जंग में पहली कैजुअलिटी सच की होती है। अब ये कहा जा रहा है कि कहाँ गलती हुई, अमेरिका के सारे बड़े बड़े अदारे एजेंसी ये देख रही हैं कि गलती कहाँ हुई। अब उनको पता चला है कि जिस तरीके से रजीम चेंज करने के लिए इराकी कुर्दों को बेताशा अमेरिका ने असला पहुँचाया, वो असला ईरान में पहुँच गया था। उसके पहुँचने के थोड़ी देर बाद स्कूल की बच्चियों पर हमला किया गया, 160 बच्चियाँ जो ना शहीद कर दी गई। पब्लिक ओपिनियन इतनी तेज़ी से बदली कि कुर्द वहाँ से भाग गए और वो असला भी तितर बितर हो गया। तो वो रजीम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ होना था वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है बैक टू बैक फिब्रिलिएशन है अमेरिकन के लिए और इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल को और मोदी को तो परवाह नहीं है। अमेरिका के स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब देखना ये कि कहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा। लास्ट मिनट जो एफर्ट हो रहे हैं, अभी तक जो एफर्ट हो रहे हैं, भी इतला है, उनको बताया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाएं, लेबनान को शामिल करें, अदरवाइज ये पीस प्रोसेस जो शुरू है खुदा ना खास्ता ये कोलैप्स हो सकता है। जी मारो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का अमल एक आगे बढ़ा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है, सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं कि हर कोई पाकिस्तान और इस्लामाबाद की बात कर रहा है। ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये जो लेबनान वाला इशू है ये आड़े आ सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता रात भी हम देखें, अभी जो रिसेंट बयान आया है वो कालीबाफ भी ये बात कर रहे हैं, और इसके अलावा बासर आगची ने भी कहा है कि ये भी तो इंपॉर्टेंट शर्त है कि लेबनान पे किस तरह से अटैक हो रहे हैं, उन पर इस तरह से अटैक होते हुए तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम फिर मुज़ाकरात की जानिब नहीं बढ़ सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका और इत्तिशाम साहब का। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि सुनने में आया कि अभी ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में एक ट्वीट की और बाद में डिलीट कर दी है। अच्छा। और उसमें यही था कि हम जो है डिस्पाइट द फैक्ट के चैलेंजेस हैं लेबनान में, लेकिन जो डेलीगेशन है वो आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि कल जो हमला इजराइल ने लेबनान पे किया वो बहुत हैवी हमला था, और उससे ये पता चलता है कि बड़ी को 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे लोगों की जान गई है। उससे ये पता चलता है कि इजराइल को पता था कि ये प्रेशर आना है, तो मैं कुछ बड़ी तबाही जो है वो पहले ही कर लूँ। एक बात। दूसरी, जो यूरोपियन यूनियन की बात आप कह रहे हैं, जैसे इत्तिशाम साहब भी कह रहे थे, इस पर फ्रांस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि फ्रांस पीछे से बार बार कह रहा है, एमानुएल मैक्रोन कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये रोका जाए, और फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो समझते हैं कि अगर इतना बड़ा सीज़ फायर, और दुनिया समझती है सीज़ फायर हो जाए और सिर्फ लेबनान रह जाए, तो ये फिर इजराइल जो है वो अपना सिंगल हैंडेडली इतना कुछ कर रहा है। लेकिन कल रात जो जेडी वैंस ने भी एक स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इनकरेजिंग थी कि जब तक टॉक्स हो रही हैं, जब तक ये ऐसी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी और इजराइल हमले बंद करेगा। मुझे ये कम अज़ कम जो है वो ये इस चीज़ को नज़र आ रहा है। तो लगता ये है कि इजराइल कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल कह रहे थे सीज़ फायर ना करें, और इजराइल ये भी कह रहा था कि भाई अगर हम और इजराइल ने कोशिश की कि जो ट्रंप साहब के इर्द गिर्द कैबिनेट है, खासतौर पर सेक्रेटरी ऑफ वॉर वगैरह, उनको कन्विंस करें कि हमें हमले जारी रखने हैं। और ये ट्रंप साहब का था कि नुकसान बहुत हो रहा है, हमारी रेपुटेशन हो रही है, और अलाइज जो सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अमेरिका के अंदर मजाज है, ट्रंप साहब किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन उनकी वो कहते हैं मैं गट फीलिंग से फैसले करता हूँ। वो जो उनको गट फीलिंग इस सारे सिनेरियो से आ रही थी वो मुस्बत नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे, और चीज़ें जितनी आगे चली गई हैं, इरानियंस भी समझते हैं कि जंग उनके लिए अच्छी नहीं है, अमेरिकन्स भी ये समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, और फिर जितना वर्ल्ड वाइड इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक तो दुनिया सीज़ फायर को अप्रिशिएट कर रही है और एक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये लेबनान आड़े हाथों आएगा या लेबनान के अंदर ये जो जंग है जारी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।